हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, 40 टाइम सेक थीटा, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने क्लास 10 में पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़े थे। ठीक है, तो सारी चीजें थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी जो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चीज तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पर होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज मेनली हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने में होता है। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था कि शिप्स जो है कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। ठीक, तो एंगल सभी को होता है कि जो एंगल होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ओके, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, सभी ने पढ़े हैं। तो एंगल सभी को पता है कि जो दो रे हैं उनके बीच फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, this is known as the initial side and this is known as the terminal side। ठीक है, अब अभी तक जो भी आपने एंगल पढ़े हैं, है ना, वो डिग्री में पढ़े, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप से आपने जो भी एंगल पढ़े वो सारे डिग्री में पढ़े। पर इस चैप्टर में क्लास 11 में आप मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ने वाले हैं दो टाइप से, एक रेडियन में रहेगा और एक डिग्री में रहेगा। तो डिग्री में भी इसको सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिग्री मेजरमेंट समझते हैं कि डिग्री मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट अगर समझे तो इसको कैसे बनाया है, इस चीज को देखते हैं कैसे। इसको एक सर्कल है, सभी को पता है कि जो सर्कल का पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, दो इसके डायमीटर स्ट्रो कर दिए, तो वहां से आपको क्या मिला, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको मिला कि वन राइट एंगल जो ये कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि 1 डिग्री मेजरमेंट कब होगा, एंगल का जो मेजरमेंट है वो 1 डिग्री कब होगा। ठीक है, तो जब ये जो आपका सर्कल है ना, इस सर्कल की मैं बात करता हूं, तो ये जो एंगल है यहाँ का, ये एंगल 1 डिग्री कब होगा। ठीक है, ये 1 डिग्री मतलब इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, मतलब समझे 1/360 पार्ट, 1/360 पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज 1 डिग्री। ठीक है, 1/360 पार्ट कितना होगा, 1 डिग्री आपका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर 1 डिग्री को वो क्लासिफाई किया है ना, मिनट्स और सेकेंड्स में। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स को डैश से रिप्रेजेंट किया है ना, मतलब इसको 60 मिनट्स पढ़ते हैं, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, सेकेंड मतलब डबल डैश, तो इसको 60 सेकेंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये 1 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट का मतलब क्या है, 1/60 डिग्री, है ना। 1 मिनट मतलब कितना, 1/60 डिग्री। ठीक है, मतलब 1 डिग्री का 60th पार्ट इज नोन एज 1 मिनट। अब बात करते हैं 1 सेकेंड की, तो 1 सेकेंड क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट्स, या फिर अगर डिग्री में देखें तो 1/60 to 60 दैट इज 3600 डिग्री, ये होगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ओके, पॉज वीडियो में नोट डाउन। फिर इसके बाद अपन बात करने वाले हैं रेडियन मेथड। ठीक है, ये आपका डिग्री मेजर हो गया है।
पॉज वीडियो। ओके, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है आपका, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल अगर हम बात करें तो आप सभी ने अभी तक जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, ठीक है। तो अगर क्या होगा अगर एंगल्स को क्लॉकवाइज मेजर किया, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो इसको अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं रेडियन मेजर की। तो रेडियन मेजर होता क्या है एक्चुअली, समझते हैं इस चीज को, ठीक है। रेडियन मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। तो ये एक और यूनिट है एंगल मेजरमेंट की, ठीक है, इसको रेडियन मेजर बोलते हैं, ठीक। तो अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, कोई एक सर्कल है, इस सर्कल की जो आर्क है वो 1 यूनिट लेंथ है। ये जो आर्क लेंथ होगी सर्कल की कितनी है, 1 यूनिट। और ये सर्कल भी कौन सा है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब इसकी रेडियस भी कितनी है, 1। तो जो इस सर्कल के सेंटर पे एंगल आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 रेडियन। इसको 1 से हम आर्क भी लिखते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन जो एंगल आपको मिलेगा वो कब मिलेगा, जब आर्क लेंथ कितनी हुई आपकी, 1 यूनिट, एंड जो रेडियस है, जो सर्कल है, वो सर्कल क्या होगा आपका, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल से मतलब क्या है कि उसकी रेडियस 1 होगी, तब जो एंगल मिलेगा आपको वो होगा 1 रेडियन, ठीक है। अभी जो रेडियन मेजरमेंट है, ठीक है, रेडियन मेजरमेंट में अगर आप देखें तो जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, दैट इज जो एंगल है, एंगल इन रेडियन, ठीक है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ, या लेंथ ऑफ आर्क भी बोलते हैं इसको, है ना, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। अब ये हो गया आपका रेडियन मेजर, ठीक है। अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप सिंपल सा है, क्या, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो पाई रेडियन होता है कितना होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कितना आएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। या फिर मैं अगर 1 डिग्री की बात करता हूं तो 1 डिग्री कितना आएगा, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पाई रेडियन, है ना, मतलब पाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब देखो आप इस चीज को कन्वर्जन की अगर बात करते हैं तो अगर मुझे 60 डिग्री को रेडियन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखो आप सभी को पता है सबसे पहले तो कि 180 डिग्री को कितना होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री को कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो मुझे किसके वैल्यू निकालनी है, 60 डिग्री की, तो मैं इधर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 into 1 डिग्री इक्वल टू 60 into पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो ये रहेगा 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय, ये एक तरीका है फाइंड करने का, कोई भी डिग्री मेजर से रेडियन मेजर या रेडियन मेजर से डिग्री मेजर, इस फॉर्मूले के थ्रू अपन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो एक और तरीका क्या है, पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मुझे 90 की वैल्यू निकालनी है, 90 डिग्री, तो 180 बाय 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इधर मैंने 2 से डिवाइड किया, इधर भी कितना 2 से डिवाइड करूंगा, तो 90 मतलब कितना, पाई बाय 2, ठीक है। तो जो सिंपल से क्वेश्चन है आप इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 180 बाय 6 होता है, ठीक है। तो आ जाएगा पाई बाय 6, ये डिग्री मेजर में, ये रेडियन मेजर आ जाता है। हाँ, अगर 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 180 बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4,
ठीक है, तो ये आपका क्या रीडिंग मेथड और डिग्री मेथड के बीच में रिलेशनशिप। अब देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ और एंगल्स बता देता हूँ, जैसे कि 90, 120, 180, 270, 360 सबको लिखते क्या है रेडियल मेथड, ठीक है। तो 90 का लिखेंगे पाई बाय 2, ठीक है। 180 का लिखेंगे तो देखो 60 कितना होता है पाई बाय 2 इज 60, तो 2 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा 120, 60 रुपया 120, 180 तो पाई होता है सभी को पता है। 270 मतलब कितना 90 3 जा 90 कितना होता है पाई बाय 2 और 3 जा 3 पाई बाय 360 मतलब कितना 182 जा और 180 कितना होता पाई तो 2 पाई आंसर है, ठीक है। तो ये कुछ एंगल्स पे आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इनके कन्वर्जन डायरेक्टली आप याद रखें तो अच्छा रहेगा कि डिग्री में कितना होता है तो रेडियन में कितना आंसर होगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 25 डिग्री, इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें रीडिंग मेथड, ठीक है। तो देखो सभी को पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स कितना होता है एज वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, सो द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री, so the value of 25 degree is equals to 25 into pi by 180 radian, ठीक है। 5 5 is 25, 5 is 15, ठीक है। कितना हो जाएगा तो ये जाएगा 5 pi by 36 रेडियन, आपका हो जाएगा 25 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, पॉज द वीडियो एंड नोट। अब थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसमें सेकंड्स भी हो और मिनट्स भी, ठीक। तो नेगेटिव क्वेश्चन है, माइनस आएगा इसमें -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब मैं सेकंड्स भी ले रहा हूँ ना इस क्वेश्चन में, और नहीं है सेकंड्स तो मैं सेकंड्स भी ले रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। 30 सेकंड्स भी मैंने ले लिए इस क्वेश्चन। तो देखो सभी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो, है ना, समझना ठीक कि 1 किलोमीटर 10 मीटर और 1 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर जो आंसर आएगा उस पूरे को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास पूरी एंटिटी किसी हो जाएगी, एक सिंगल यूनिट किलोमीटर में हो जाएगी। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर हम करने वाले हैं कि जो सेकंड है इस सेकंड को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। जो सेकंड्स है अभी नेगेटिव साइन अभी के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन चलेगा आगे एज इट इज, ठीक। तो माइनस 47 डिग्री, ठीक है। 30 ये प्लस है, ये प्लस में, ठीक है। 30 मिनट्स प्लस, अब ये सेकेंड्स को अगर मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 1 मिनट इक्वल कितना होता है 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इक्वल कितना होगा 1/60 मिनट, है ना। तो इसलिए 30 सेकेंड्स, तो ये 30 का मल्टीप्लाई करें 30 सेकेंड्स इक्वल्स टू 30/60 मिनट, मतलब 1/2 मिनट, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना है, देखो आप, ये 47 डिग्री रेडियस 32 का 60 + 61, तो 61/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो मिनट्स है ना, ये जो मिनट्स है इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करो, ठीक है। थोड़ा टफ हो रहा है ना, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, माइनस 47 डिग्री प्लस 61/2 इंटू 60, क्या क्या डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री मेजर आ गया, ठीक है। आप एनसीईआरटी से इसका आंसर मत चेक करना, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने ये एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन सिस्टमेटिकली समझा सकूं कि आपको अगर सेकंड से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कन्वर्जन प्रॉपर्ली कैसे कर सकते हैं, ठीक। चलो, तो अब आप यहाँ देखें, तो ये -47 + 61/120
ये पूरा डिग्री में चल रहा है, तो इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो ये माइनस का एज इट इज कितना आ रहा है 120 into 47, तो 0 एज इट इज, ठीक है 4 48 48 48 प्लस 8 कितना है 56 अपो 120, तो इस टाइप से डिग्री में आया था अपना माइनस 1 6 plus 10 0 carry 1 5701 upon 120 डिग्री आपका एंगल आया इसको सोल्व करने के बाद डिग्री में। अब इसको क्या करना है आपको पता है कि 1 डिग्री को कितना होगा पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है, तो माइनस 5701 अपॉन 120 डिग्री क्या हो कितना हो जाएगा माइनस 5701 अपॉन 120 इंटू पाई बाय 180, ये पूरा आ गया रेडियन में, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, कुछ कैंसिल होगा है, कैंसिल से कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो बुक में है क्वेश्चन उतना ही करते हैं, ठीक, जितना बुक में है उतना ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब आप चेक करना आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मिनट्स है इस मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे इसमें डिग्री में, 30/60 ये हो गया डिग्री में, ठीक है, मतलब कितना हो गया 1/2 डिग्री, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 47 टू 94 प्लस 1 95/2 डिग्री, ठीक। अब सभी को पता है क्या कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, सो माइनस 95/2 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 95/2 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा 5 से 5 9 5 5 9 40 फिर 5 7 3 5 6 so minus 19/72 radian is your answer, okay, तो आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक, नोट कर ले सभी इसको। अब अगला कन्वर्जन है रेडियन से डिग्री, ठीक है, और आपका ये है पाई इक्वल टू 22/7 आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें 11/16 सेकंड का फर्स्ट क्या क्वेश्चन आपका 11/16, तो ये रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर से आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है क्या कि 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियन, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी 180 अपॉन पाई, ठीक है, तो 180 कितना है 180 अपॉन पाई है, 11/16 रेडियन कितना होगा, therefore 11/16 radian is equals to 11/16 into 180/5। अब ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाए 4 4 16, ठीक है, कितना है 4 4 16 और 4 5 है 11/4 into 45/5, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, तो 7/22, 11 1 11 11 2 20, ठीक है, तो 45 7 7 5 35 5 3 315 अपॉन 4 2 8, ये आ गया आपका डिग्री, ठीक है, पर इस डिग्री मेजर को अपन और सिंपलीफाई करेंगे, कैसे लिखो सबसे पहले मैं 315 को 8 से पूरा सिस्टमेटिक में एक बार आपको क्वेश्चन पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस 315 को 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा आपका तैयार है 8 से 24 कितना होगा 7 8 9 का 72 कितना होता है नहीं, तो 39 डिग्री तो कंप्लीट आ गया आपके पास, है ना, 39 डिग्री तो आपके पास कंप्लीट आ गया। अब बचा कितना, तो वो बचा है क्या कितना होता है 3/8, ठीक है, प्लस 3/8 डिग्री, है ना, ये कितना होता है डिग्री, तो इस डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 डिग्री कुछ कितना होता है 60 मिनट, तो मैं क्या करता हूँ इस 3/8 में 60 का मल्टीप्लाई जैसे मैंने किया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब कैंसिल 4 2 8 इमीडिएट हो जाएगा, 4 से कितना आएगा 15, ठीक है, तो 39
39 डिग्री प्लस 15 से 45 बाय 2 मिनट्स। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे 45 से, तो 39 डिग्री प्लस 45 को डिवाइड कर लिखना है 22 प्लस 1/2 मिनट्स। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस ये 1/2 मिनट बचे, तो इसमें मल्टीप्लाई 60 से कर दिया तो ये होंगे सेकंड्स, तो कैंसिल हो गया 30 आ गया। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स, और इसको आप डायरेक्टली इस टाइप से लिख सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री मेजर किस टाइप से आपको करना है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं। ओके।